दोस्तों नमस्कार। तीज त्योहारों का समय चल रहा है, आपसे छुपा नहीं है। बहुत सारे आपके बीच में उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन इन उत्सव के माध्यम से आपके बीच में परंपराएं भी परोसी जाती हैं। और एक खास परंपरा की आज बात करूंगा मैं, वो है भोज परंपरा। भोज माने भोजन कराना। कोई भी कथा होगी तो पहले एक विशेष जाति को भोजन। 24 घंटे की भी कथा होती है, घरों घरों में होती है, जिसे हम बहुत धार्मिक बड़ी कथा मानते हैं कि इसको सुनना बहुत आवश्यक है, बहुत जीवन के लिए ज़रूरी है। घर घर होती है वो कथा। 8-10 लोग बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, माइक पे तेज तेज से पढ़ते हैं। उसमें एक परंपरा आज बन गई है कि भोजन कराएंगे 24 घंटे के बाद, अखंड पाठ करने के बाद तो सबसे पहले एक विशेष जाति को भोजन कराएंगे। तेरहे में देखें, बरखी में देखें, छमछी में देखें, मरने के बाद के भोजन है उनकी बात कर रहा हूँ। उन सब में एक जाति विशेष के लोगों को पहले भोजन कराया जाता है कि 13 लोग पहले बैठेंगे, भोजन कर लेंगे, उसके बाद दूसरे खाएंगे। आपको पता ये क्या है? श्रेष्ठ कही जाने वाली जाति को पहले भोजन कराना और निम्न कही जाने वाली जाति को बाद में भोजन कराना, इसी को बोलते हैं ब्राह्मण भोज। अब आपको सोचिए ब्राह्मण भोज क्या है। ये ब्राह्मण भोज आपके जीवन को ये बताने के लिए है कि आप छोटे हो वो बड़े हैं। ऊंच नीच की व्यवस्था को पालन पोषण करने वाला भोज है। चाहे वो तेरी में हो रहा हो, या वो बरखी में हो रहा हो, छमछी में हो रहा हो, 15 दिन बाद जो होता भोजन उसमें हो रहा हो, या किसी कथा के बाद हो रहा हो जो 5 लोग को बिठा खिलाया जाता है, ये वही भोज है। तो उत्सव तीज त्योहारों में जो परंपराएं आपको परोसी जाती हैं, ये देशभक्ति के बिल्कुल विपरीत है। ये कैसी परंपराएं हैं कि जहाँ एक को ऊंचा बनाया जाता है, बाकी को नीचा बना दिया जाता है। जहाँ ये बताया जाता है कि एक आपसे बहुत ऊंचा है और दूसरा बहुत नीचा है। एक जो ऊंचा है उसको पहले भोजन होगा, जो नीचा है उसको बाद में भोजन होगा। ये कैसी परंपरा है? अरे भोज तो बराबर का होना चाहिए, समभोज होना चाहिए। आओ लाइन से बैठो, भोजन करो, फिर तुम जिंदे का भोजन कराओ, मरे का भोजन कराओ, किसी तीज त्योहार का भोजन कराओ, मगर भोज समभोज होना चाहिए। वो आपके आत्मसम्मान का भोजन है। और जो भोजन ऐसा है जो किसी जाति विशेष को पहले कराया जाता है और बाद में आपको कराया जाता है, तो वो विषम भोज है, वो जहर है आपके लिए, वो आपके सम्मान को नोच खाने वाला भोज है। आपको भी ऐसे भोजों का तिरस्कार करना होगा। इस पूरे देश को, समाज को ऐसे भोज का तिरस्कार करना होगा जो देश के ही लोगों को नीचा बना रहा है, अपने देश के लोगों को नीचा बना रहा है कि नीचा है बाद में भोजन करेंगे और ये ऊंचे हैं तो पहले भोजन करेंगे। ये ऊंच नीच की व्यवस्था का परिचायक है भोज। इसको तिलांजलि दीजिए, बंद कीजिए इसको। ये घटिया काम है। आपके बीच में परंपराओं के माध्यम से उत्सव में ऐसी कुरीतियां परोसी जाती हैं जो आपको ही नीचा बना रही हैं, और आप बड़े चाव से करते हो। अरे वाह, ये तो हमारे भाई बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, ये तो हमारे धर्म के नियम कानून है, इसको मानो। ये परंपराएं हैं, इसको मानो। ये रिवाज है, इसको मानो। क्यों मानते हो भैया? ये रिवाज तुमने बनाए हैं, ये रीतियाँ तुमने बनाई हैं। जिनने बनाई होगी भाई, वो चले गए संसार से। और आप पता हो, बनाने वाले वही लोग हैं जो पहले भोजन कर रहे हैं, जो आपसे पाँव धुलवाते हैं, जो आपको संस्कृत पाठशाला में पढ़ने में देते हैं। प्रवेश न मिलेगा आपको, चले जाओ। तो ऐसा कोई काम मत करिए जो आपके आत्मसम्मान के खिलाफ हो। ऐसा कोई काम मत करिए जो आपको छोटा बनाता हो, नीचा बनाता हो किसी और के सामने। ये देश सबके लिए बराबर है। इस देश में सब बराबर, सब समान है, सबको समानता का अधिकार है। ऐसी परंपराएं बनाओ, ऐसी रीतियां रिवाज बनाओ जो सबको बराबर माने, जो किसी को ऊंचा माने और किसी को नीचा माने। ऐसी परंपराएं देश हित में नहीं है। और कोई ऐसा मानता है कि वो ऊंचा है बाकी नीचे हैं, वो देशभक्ति नहीं दोस्त। असली देशभक्ति तो वही है जो सबको बराबर माने। तो समभोज कीजिए, साथ बैठ खाइए, एक पंगत बैठ खाइए, और उनको ही बताइए जो परंपराओं के नाम पे आपको भड़काते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं। उनको भी समझाइए कि आप भी मेरे बराबर के हो, आप भी साथ बैठ के भोजन करो।
तो एक हम अच्छी परंपरा का निर्माण करें, सृजन करें और उस परंपरा को बढ़ाएं जो समभोज से शुरू होती है और प्रेम में ख़त्म होती है। और ऐसी परंपराओं को तिलांजलि दें जो हमें बांटती हो, जो किसी को ऊंचा बाकी को नीचा बनाती हो। ये देश हित में गलत परंपराएं हैं, इनको आज तिलांजलि दें, आज ही बंद करें ऐसे भोज को। धन्यवाद।